सफेद हंस। एक समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक धनी किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह ना अपने खेत देखने जाता था, ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था। सब काम वह दूसरों पर छोड़ देता था। उसके आलसी स्वभाव के कारण उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन रामदास का मित्र राजा राम उसके घर आया। राजा राम ने रामदास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र रामदास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी समस्या को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। रामदास, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। राजा राम ने उससे कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। रामदास बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूँगा। राजा राम चला गया। रामदास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। रामदास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से जब वह घर लौट आया और गौशाला में गया, वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहां गया वहीं उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में रामदास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसके लोग ठीक से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे थोड़ा बहुत अन्न मिलता था, उससे अब ज्यादा मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर रामदास का मित्र राजा राम उसके घर आया। रामदास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगे रहने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। राजा राम हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा सफेद होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम दूसरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। धन्यवाद।